तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम, एक IELTS एग्ज़ाम विच इज़ पॉपुलरली नोन एज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इट्स पॉपुलरली नोन एज IELTS एग्ज़ाम। इसको कुछ लोग आईलेट्स कहते हैं, आईलेट्स नहीं होती है, इसकी एक्रोनिम जो बनता है वो होता है IELTS एग्ज़ाम। और इस एग्ज़ाम काफ़ी पॉपुलर एग्ज़ाम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी स्टूडेंट्स देते हैं। काफ़ी कुछ लोग इसको स्टडी पर्पस के लिए देते हैं, बाहर जाना होता है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, तो उनको पढ़ने के लिए अगर जो लोग देना चाहते हैं उनको एकेडमिक देना पड़ता है फॉर स्टडी पर्पस। और जिन लोगों को काम करने के लिए जाना है, जॉब के लिए जाना है, या फिर कुछ इमिग्रेशन वगैरह करने के लिए जाना है, परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, कनाडा की चाहिए या UK की चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की चाहिए, तो उनको IELTS जनरल देना पड़ता है। ठीक है, तो एकेडमिक और जनरल दो इसके वर्जन्स हैं। तो आप डिपेंड करता है कि आप एकेडमिक देना चाहते हो या जनरल देना चाहते हो। दो एजेंसीज हैं जो इस एग्ज़ाम को वर्ल्ड ओवर जो हैं वो सारे वर्ल्ड में कंडक्ट करती है। एक तो ब्रिटिश काउंसिल है, जो जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये ब्रिटिश एजेंसी है एक, और दूसरी एजेंसी है IDP ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी है। तो दोनों एजेंसीज कंडक्ट करती हैं एग्ज़ाम्स, और इसके 4 मॉड्यूल होते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको 4 मॉड्यूल देने पड़ेंगे। पहला होगा स्पीकिंग, फिर लिसनिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग जो होता है LRW जिसे हम कहते हैं, ये तो एक दिन में हो जाता है ऑन ए डे। लेकिन स्पीकिंग के लिए हो सकता है आपको दूसरे दिन जाना पड़े ऑन अनदर डे। सेम डे भी हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, मतलब चांसेस 0.1% कह लो है। वैसे अलग दिन ही जाना पड़ता है, ज़्यादातर पहले स्पीकिंग जाना पड़ता है। कई बार स्पीकिंग के लिए आपको बाद में भी हो सकता है कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग के बाद जाना पड़े। ठीक है, तो अभी तक आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्जन्स कितने हैं, फिर कौन कौन सी एजेंसीज इसको कंडक्ट करती हैं, कितने मॉड्यूल्स होते हैं, ये बात अभी तक आपको क्लियर होगी। अब हम इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम में होता क्या है। इस एग्ज़ाम में पहले रीडिंग को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि रीडिंग थोड़ी सी ट्रिकी होती है। रीडिंग में आपको क्या होता है कि 40 क्वेश्चन करने होते हैं, 40 क्वेश्चंस करने होते हैं, टू बी सॉल्व्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में। और इसमें कोई आंसर्स को ट्रांसफ़र करने का कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है, तो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर आपको क्वेश्चंस करके ट्रांसफ़र भी करने हैं। और आजकल इसके कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट भी आ गया है, और पेपर पेंसिल वाला भी है। कोई भी आप दे सकते हो, पेपर पेंसिल वाला दे सकते हो या कंप्यूटर डिलीवर्ड दे सकते हो। कंप्यूटर डिलीवर्ड में तो हर एक चीज़ जो है कंप्यूटर पे आएगी, लेकिन रीडिंग में क्या होगा, इसमें रीडिंग कंप्यूटर पे नहीं होगा, आपको पेपर पे होगा, वो करना होगा, और आपको आंसर जो है आंसर शीट पे फिर बाद में ट्रांसफ़र करने होंगे। तो अगर हम ये डिवाइड करें कि हमारे पास, क्योंकि 60 मिनट है और 40 क्वेश्चन करने हैं, तो कितना टाइम हमको एक क्वेश्चन के लिए लगाना चाहिए। तो अगर मैं 60 को 40 से डिवाइड करूं तो 0 से 0 कट गया, 6/4 आ गया। सो 6/4 मीन्स 3/2, बिकॉज 2 3 6 एंड 2 2 4। तो 3/2 का मतलब कितना हो गया, आपके पास 1.5 मिनट है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो ऑल यू हैव इज 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन, राइट। सो अगर आपको 1.5 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप टाइम ज़्यादा लगा रहे हो तो इससे ज़्यादा मत लगाओ, नहीं तो फिर दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे। हाँ ठीक है, कोई क्वेश्चन ट्रिकी है तो आप 2 मिनट लगा दो, 2.5 मिनट लगा लो, लेकिन इससे ज़्यादा ना लगाओ। अब हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइसेस सिंगल आंसर क्वेश्चन, जिसको हम MCSA भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन होगा, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, और जैसे 4 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4, इसमें से एक ऑप्शन ठीक होगा, वो आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है कि वाई डू द स्पेनियर्ड्स ड्रिंक कॉफ़ी। स्पेनियर्ड्स जो होते हैं, जो मतलब स्पेन में जो रहते हैं,
जैसे इंडिया में जो रहते हैं वो इंडियंस कहते हैं उसको हम, जो श्रीलंका में रहते हैं श्रीलंकन्स हो गए, जो अमेरिका में रहते हैं अमेरिकन्स हैं। तो जैसे क्वेश्चन है कि वाई डू द स्पेनियर्ड्स ड्रिंक कॉफ़ी। पैसेज में क्या लिखा हुआ है, द पीपल ऑफ स्पेन डू नॉट ड्रिंक कॉफ़ी फॉर इट्स टेस्ट और टू गेट इंस्टेंट एनर्जी बट फॉर its tantalizing aroma. However, the belief that caffeine, which the coffee contains, makes people go for it is actually nothing more than a myth. अब आपको अगर समझ आ गया कि अब इसके ऑप्शन क्या है कि फॉर इट्स गुड टेस्ट, टेस्ट के लिए पीते हैं, या फिर सिंस इट हैज़ कैफीन, कैफीन के लिए पीते हैं, या एज इट प्रोवाइड्स क्विक पावर, पावर के लिए पीते हैं, या फॉर इट्स गुड स्मेल, या अच्छी उसकी खुशबू होती है इसके लिए पीते हैं। अब अगर आपने पढ़ा इसको पैसेज को तो ये लिखा हुआ है पीपल ऑफ स्पेन डू नॉट ड्रिंक कॉफ़ी फॉर इट्स टेस्ट, तो टेस्ट के लिए पीते नहीं है, ये तो कट हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा है टू गेट इंस्टेंट एनर्जी फॉर इट्स टेंट और टू गेट इंस्टेंट एनर्जी, तो इंस्टेंट एनर्जी लेने के लिए भी नहीं पीते हैं। इंस्टेंट एनर्जी मतलब क्विक पावर, तो इसको थोड़ा सा उन्होंने पैराफ्रेज करके लिखा हुआ है कि इंस्टेंट मतलब क्विक और एनर्जी मतलब पावर, मतलब दोनों का सेम ही है, तो इसके लिए भी नहीं पीते हैं। तीसरा ऑप्शन भी कट हो गया। बट फॉर इट्स टेंटलाइजिंग अरोमा, तो एरोमा के लिए पीते हैं। एरोमा मतलब होता है खुशबू, तो खुशबू का ऑप्शन चौथे में लिखा हुआ है, फोर्थ में, फॉर इट्स गुड स्मेल, तो यही हमारा आंसर है। हालांकि बाद में थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश भी की है कि कैफ़ीन के लिए पीते हैं, लेकिन बाद में उसको डिस्कार्ड भी कर दिया, काट भी दिया, कैंसिल कर दिया कि इज़ एक्चुअली नथिंग मोर देन ए मिथ। मतलब जो लोग सोचते हैं कि कैफ़ीन के लिए पीते हैं वो एक्चुअली मिथ है। मिथ मतलब एक मन घड़त बात है, तो मिथ के लिए तो मतलब इसके लिए तो पीते नहीं है कैफ़ीन के लिए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन लिसनिंग में भी आते हैं, रीडिंग में भी आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, फिर पैसेज पढ़ना चाहिए, और मेन जो वर्ड है उसको लोकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे वाई डू द स्पेनियर्ड्स ड्रिंक कॉफ़ी, तो इसके बारे में जहाँ पे लिखा हुआ है उसमें लोकेट करो कि कहाँ पे लिखा हुआ है पैसेज में। जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आंसर, इसमें कीवर्ड्स को लोकेट करो। तो ड्रिंक जहाँ पे भी लिखा हो, कॉफ़ी और ड्रिंक, उससे रिलेटेड फिर पैसेज में आप उसको सर्च करो और आंसर्स को फाइंड आउट करो। सो बाय फॉर नाउ यू कैन, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आई होप कि IELTS you may be able to clear the IELTS with our guidance. Bye for now.